ध्यान, योग, मंत्र साधना या भक्ति भरे संगीत से हमारे शरीर के अंदर तरंगे पैदा होती हैं, शरीर वाइब्रेट करने लगता है, जिसे झटके लगना कहते हैं। कुछ लोग तो डर जाते हैं। बरसों बरस की तपस्या के बाद में, बरसों बरस की मंत्र साधना के बाद में हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी थर्ड आई जब एक्टिवेट होती है वहाँ पर कुछ न कुछ कंपन पैदा होते हैं। शरीर के सारे चक्रों के अंदर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है, पर नहीं बता पाते। कई वर्षों से मैं जब ओम का उच्चारण करता था, शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते थे और शरीर के अंदर कई तरह की तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई। बहुत लोगों से पूछा, बहुत मठों में गया, कई विचारकों से, कई आध्यात्मिक वक्ताओं से, सबसे पूछा, किसी के पास में कोई जवाब नहीं था। पर फिर मैंने स्वयं महसूस किया और महसूस करने के बाद में पाया कि जीवन के अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं। और परिवर्तन का कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शरीर के अंदर हमारे ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगता है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह, जिससे हम सोने के बाद सुबह तरोताज़ा महसूस करते हैं। और ये ऊर्जा निरंतर कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वायु एनर्जी जब पैदा होती है, जब हम एकाग्रता के साथ में अपने आप को इस अवस्था में लेकर चले जाते हैं, तो शरीर के अंदर वो शून्य अवस्था आ जाती है, जहाँ पर शरीर के अंदर झटके लगने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर जो ब्लॉकेज हैं, शरीर के अंदर जो रुकावटें हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक डॉक्टर की तरह कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, वो इस शरीर रूपी पिंड के अंदर भी मौजूद है। उससे उस एनर्जी को ये ग्रहण करता है। दिन भर हम कार्य करते हैं तब हमें झटके नहीं लगते। जब भी हम एकाग्र हो जाते हैं ध्यान की अवस्था में, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना, कुछ भी, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, क्योंकि जितने आप इस आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, उतना आपके शरीर के अंदर ये नई तरंगे पैदा होने लगती है। और यही ऊर्जा आपके विवेक को, आपके ध्यान को, आपके मन को शांत करती चली जाती है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ज्ञान के उस विवेक के उस स्तर की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऋषि मनीषी हमेशा ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, जैसे गाड़ी के अंदर अगर हम पेट्रोल डालते हैं, किक मारते हैं, तो उसमें घर्षण पैदा होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। फिर वो ऊर्जा हमें गाड़ी को चलने में सहायक होती है। हमारी गाड़ी रोड के ऊपर चलने लगती है पूरी ताकत के साथ में, उसमें ऊर्जा वो उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही जब गाड़ी के अंदर फ्यूल चलता है, वो घर्षण पैदा होता है, तो गाड़ी अपने आप चलने लगती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जो शरीर के अंदर एक नया तेज, नया उत्साह, शांति, करुणा, दया, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, यानी कि मानवता के गुण आपके शरीर के अंदर वो मिलने शुरू हो जाते हैं। जो आपका ध्यान गहरा होता चला जाता है, अगर आप किसी गुरु के साथ में ये साधना करते हैं, तो आपके संशय क्लियर होते हुए चले जाते हैं। क्योंकि वर्षों वर्ष की मेडिटेशन साधना के बाद में मैंने ये पाया कि अगर हमें समय समय पर हमारे गुरुओं की गाइडलाइन मिलती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये ऊर्जा हमारे शरीर को निरोगी करने के लिए उच्चतम स्तर पर लेकर जाती है, जिससे ये कंपन पैदा होते हैं। आपकी आत्मा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में महसूस करती है, वहीं से उसे वो ऊर्जा
सबसे पहले हमारा सर भारी होना शुरू हो जाता है और हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर जो क्रिया होती रहती है उसमें ये ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होती चली जाती है। जो इस ध्यान की अवस्था में आप डूबते चले जाते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, आपकी ज्ञान की चेतना स्तर बढ़ जाता है, आपकी विवेकशीलता बढ़ जाती है और आप हर विषय में दक्ष होते हुए चले जाते हैं, क्योंकि तन भी आपका निरोग हो जाता है इस ऊर्जा के माध्यम से। और शरीर के अंदर हर तरह की जो कहीं पर भी इन छोटे छोटे कोशिकाओं के अंदर बाधाएं आती है, रुकावट आती है, तो इस साधना के माध्यम से आप देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर तरोताजगी महसूस होती है, निर्णय लेने की क्षमता आपके लिए प्रबल होती चली जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, कहीं पर भी आपका तेज, आपकी बोलने की क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता ये बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि हमारी ये शरीर के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है और हम अपने किसी भी कार्य के अंदर अपने आप को जब संलग्न पाते हैं तो तरोताज़ा महसूस करते हैं। शरीर के अंदर वो वाइब्रेट और वो तरंगे हमारे हर चक्र को एक्टिवेट कर देती है, जिससे आप संसार के अंदर जहाँ भी कार्य करते हैं, अगर आप ये निरंतरता अपनाते हैं, क्योंकि ध्यान साधना के अंदर निरंतरता बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन या मंत्र जाप या उच्चारण, किसी भी धर्म को आप मानने वाले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपकी ऊर्जा शक्ति शरीर के अंदर पूरी पावर के साथ में, तरंगों के साथ में, कंपन के साथ में वाइब्रेट होती है, आपको सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाती है। तो जो भी भाई बहन, माताएं और कोई भी मंत्र जाप या कुछ भी साधना करते हैं तो उन्हें अगर ये कंपन होते हैं तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ज्ञान का स्तर बढ़ना शुरू हो रहा है। आपके शरीर के अंदर ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो आपको हर तरह से हर क्षेत्र के अंदर आपको कामयाबी देने वाला है। तो इसके लिए आप निरंतरता बनाए रखें, अच्छे गुरु का सहारा लें जो आपकी इन शंकाओं का समाधान करता हुआ चला जाए। डरे नहीं कि ये साधना में क्या हो रहा है, मैं किसी भी मंत्र का या किसी भी चीज़ का उच्चारण करता हूँ या संगीत सुनता हूँ, मेरे शरीर के अंदर कंपन पैदा होते हैं, क्योंकि आपके शरीर की शुद्धिकरण के साथ में ये ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज़ी से आपको इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ में नाता जोड़ता है, जिससे आपकी हर एक अंग प्रत्यंग कोशिकाएं सारी की सारी स्वस्थ होती हुई चली जाती है। तो दोस्तों, आपने जो भी आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, जो भी करते हैं, अगर आपके शरीर के अंदर ये कंपन पैदा होते हैं तो ये सकारात्मक दिशा की तरफ आपको ले जाने वाले हैं। आपके जीवन के अंदर हमेशा ये मुस्कुराहट, आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य, आपके जीवन का हर पहलू बहुत सुंदर तरीके से आपको आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरणा देगा और आप हमेशा खुशहाली की तरह अपने जीवन को यापन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।